पौलुस कैसर से अपना न्याय चाहता है। फिर फेस्तुस ने उस प्रदेश में प्रवेश किया और 3 दिन बाद वह कैसरिया से यरूशलेम को रवाना हो गया। वहाँ प्रमुख याजकों और यहूदियों के मुखियों ने पौलुस के विरुद्ध लगाए गए अभियोग उसके सामने रखे और उससे प्रार्थना की कि वह पौलुस को यरूशलेम भिजवाकर उनका पक्ष ले। वे रास्ते में ही उसे मार डालने का षड्यंत्र बनाए हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में बंदी है और वह जल्दी ही वहां जाने वाला है। उसने कहा, तुम अपने कुछ मुखियों को मेरे साथ भेज दो और यदि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे वहां उस पर अभियोग लगाए। उनके साथ कोई 8-10 दिन बात कर फेस्तुस कैसरिया चला गया। अगले ही दिन अदालत में न्यायासन पर बैठकर उसने आज्ञा दी कि पौलुस को पेश किया जाए। जब वह पेश हुआ तो यरूशलेम से आए यहूदी उसे घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने उस पर अनेक गंभीर आरोप लगाए, किंतु उन्हें वे प्रमाणित नहीं कर सके। पौलुस ने स्वयं अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने यहूदियों के विरोध में कोई काम नहीं किया है, न ही मंदिर के विरोध में और न ही कैसर के विरोध में। फेस्तुस यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उत्तर में उसने पौलुस से कहा, क्या तू यरूशलेम जाना चाहता है ताकि मैं वहां तुझ पर लगाए गए इन अभियोग का न्याय करूं? पौलुस ने कहा, इस समय मैं कैसर की अदालत में खड़ा हूँ, मेरा न्याय यहीं किया जाना चाहिए। मैंने यहूदियों के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, इसे तू भी बहुत अच्छी तरह जानता है। यदि मैं किसी अपराध का दोषी हूँ और मैंने कुछ ऐसा किया है जिसका दंड मृत्यु है, तो मैं मरने से बचना नहीं चाहूँगा। किंतु यदि ये लोग मुझ पर जो अभियोग लगा रहे हैं उनमें से कोई सत्य नहीं है, तो मुझे कोई भी उन्हें सौंप नहीं सकता। यही कैसर से मेरी प्रार्थना है। अपनी परिषद से सलाह करने के बाद फेस्तुस ने उसे उत्तर दिया, तूने कैसर से पुनर्विचार की प्रार्थना की है, इसलिए तुझे कैसर के सामने ही ले जाया जाएगा। पौलुस की अग्रिप्पा के सामने पेशी। कुछ दिन बाद राजा अग्रिप्पा और बिरनीके फेस्तुस से मिलते कैसरिया आए। जब वे वहां कई दिन बिता चुके तो फेस्तुस ने राजा के सामने पौलुस के मुकदमे को इस प्रकार समझाया, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे फेलिक्स बंदी के रूप में छोड़ गया था। जब मैं यरूशलेम में था, प्रमुख याजकों और बुजुर्गों ने उसके विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया था और मांग की थी कि उसे दंडित किया जाए। मैंने उनसे कहा, रोमियो में ऐसा चलन नहीं है कि किसी व्यक्ति को जब तक वादी प्रतिवादी को आमने सामने न करा दिया जाए और उस पर लगाए गए अभियोग से उसे बचाव का अवसर न दे दिया जाए, उसे दंड के लिए सौंपा जाए। सो वे लोग जब मेरे साथ यहाँ आए तो मैंने बिना देर लगाए अगले ही दिन न्यायासन पर बैठकर उस व्यक्ति को पेश किए जाने की आज्ञा दी। जब उस पर दोष लगाने वाले बोलने खड़े हुए तो उन्होंने उस पर ऐसा कोई दोष नहीं लगाया जैसा कि मैं सोच रहा था, बल्कि उनके अपने धर्म की कुछ बातों पर ही और यीशु के नाम के एक व्यक्ति पर जो मर चुका है, उनमें कुछ मतभेद था। यद्यपि पौलुस का दावा है कि वह जीवित है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन विषयों की छानबीन कैसे की जाए। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह अपने इन अभियोगों का न्याय कराने के लिए यरूशलेम जाने को तैयार है। किंतु पौलुस ने जब प्रार्थना की कि उसे सम्राट के न्याय के लिए ही वहां रखा जाए, तो मैंने आदेश दिया कि मैं जब तक उसे कैसर के पास न भिजवा दूं, उसे यहीं रखा जाए। इस पर अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, इस व्यक्ति की सुनवाई मैं स्वयं करना चाहता हूँ। फेस्तुस ने कहा, तुम उसे कल सुन लेना। सो अगले दिन अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी सजधज के साथ आए और उन्होंने सेनानायकों तथा नगर के प्रमुख व्यक्तियों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस ने आज्ञा दी और पौलुस को वहां ले आया गया। फिर फेस्तुस बोला, महाराज अग्रिप्पा तथा उपस्थित सज्जनों, तुम इस व्यक्ति को देख रहे हो जिसके विषय में समूची यहूदी समाज यरूशलेम में और यहाँ मुझसे चिल्ला चिल्ला कर मांग करता रहा है कि इसे अब और जीवित नहीं रहने देना चाहिए। किंतु मैंने जांच लिया है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि इसने स्वयं सम्राट से पुनर्विचार की प्रार्थना की है।
इसलिए मैंने इसे वहां भेजने का निर्णय लिया है। किंतु इसके विषय में सम्राट के पास लिख भेजने को मेरे पास कोई निश्चित बात नहीं है। मैं इसे इसलिए आप लोगों के सामने और विशेष रूप से हे महाराज अग्रिप्पा तुम्हारे सामने लाया हूँ, ताकि इस जांच पड़ताल के बाद लिखने को मेरे पास कुछ भी हो, मुझे किसी बंदे को उसका अभियोग पत्र तैयार किए बिना वहां भेज देना असंगत जान पड़ता है। बाइबल और यीशु मसीह की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।